Hello students, today I am here with a new chapter in front of you all, that is data handling. अभी तक हमने यहाँ पे 4 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है. हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल हो गया, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हो गया, रैशनल नंबर्स हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हो चुका है. अब हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग की. यहाँ पे व्हाट इज डेटा. देखिए, डेटा हैंडलिंग के नाम में एक वर्ड आता है डेटा. डेटा का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा डेटा, और यहाँ पे भी वही है लगभग. डेटा इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही कहलाता है डेटा. और अगर डेटा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं रॉ डेटा. मींस व्हाट इज रॉ डेटा? रॉ डेटा इज द डेटा इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. यानी अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इज कॉल्ड रॉ डेटा. ये आपको पता होगा. अब जैसे पिछले 6th या 7th क्लास में आपने पढ़ा है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि उसको इंटरप्रेट करना यानी उसको रीड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है. देयर आर सो मेनी वेज. जैसे हमने पढ़ा है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम और पाई चार्ट. और सबसे पहला काम होता है ऑर्गेनाइज्ड डेटा में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एरे के फॉर्म में करते हैं. मींस डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन वी मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. तो देखिए क्या क्या तरीके होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन. और आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. कुछ चीजें आप यहाँ पढ़ चुके हैं वो हम शॉर्ट में बताएंगे, और जो नहीं पढ़ा उसको डिटेल में बताएंगे. देखिए, सबसे पहला होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं यूजिंग टैली मार्क्स. वो आपको पता है. तो उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन आता है वो आता है पिक्टोग्राफ. क्या आता है? पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या होता है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स का यूज करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. और आपने पढ़ा ही होगा, जैसे हम लोग बताते हैं जैसे एक पेन बना होगा, वो 10 को दिखा रहा होगा, दैट इज द की. और उस तरह से हम लोग अपना पिक्चर के फॉर्म में डेटा बना देते हैं. तो डेटा is represented in the form of pictures, in the form of pictures of objects, यानी ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर से हम लोग एक डेटा का कलेक्ट करते हैं, उससे हम लोग पिक्टोग्राफ प्लॉट कर देते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा बार ग्राफ. यानी बार ग्राफ क्या होता है? आपने पिछली क्लास में पढ़ा है बार ग्राफ. इसमें क्या होता है? बार्स का यूज होता है जिससे हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बार्स. और इसमें डबल बार ग्राफ भी होता है एंड डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ में क्या होता है? 2 बार हो जाते हैं. और जनरली ये क्या होता है? ये कंपैरिजन के काम आता है. कैटेगरी का डेटा होता है. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैटेगरिकल डेटा एंड इट इज यूज्ड टू कंपेयर. जो 2 बार होते हैं वो कंपेयर करते हैं कि प्रोडक्शन किस कंपनी का ज्यादा है, किस कंपनी का कम है. तो वहां पे हम लोग बार ग्राफ का यूज करते हैं. अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करता है. जैसे यहाँ पे आपका जो डेटा है, अगर वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा है, यानी उसमें क्लास इंटरवल गिवन है, तो वहां पे हम लोग हिस्टोग्राम को यूज करते हैं. कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल जहां पे होंगे वहां पे हिस्टोग्राम का यूज होगा. और हिस्टोग्राम के जो बार होते हैं वहां पे स्पेसिंग नहीं होती है, पर बार ग्राफ के जो बार होते हैं वहां पे स्पेसिंग होती है. देयर इज स्पेसिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर बिटवीन 2 बार्स. उसको हम 2 भी ले सकते हैं. और हिस्टोग्राम के जो बार्स होते हैं उसमें कोई स्पेसिंग नहीं होती, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है. अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा पाई चार्ट. पाई चार्ट. व्हाट इज अ पाई चार्ट? पाई चार्ट को हम लोग सर्किल ग्राफ भी बोलते हैं. सर्कुलर फॉर्म में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. और जैसे ये सर्किल है, इसमें टोटल जो सम ऑफ एंगल्स होगा कितना होगा? 360 डिग्री होगा. तो इसको हम लोग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. ये हमारे क्या होगा? सेक्टर्स हो गए. और ये सेक्टर्स होते हैं, यही हमारे डिफरेंट टाइप्स की डेटा को शो करते हैं. जब हम पढ़ाएंगे आपको बता देंगे हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट. अब बात करते हैं बार ग्राफ और हिस्टोग्राम. बार ग्राफ आपने पहले पढ़ ही लिया है, तो उसमें हम बता देते हैं क्या होता है. इट इज क्या अंतर होता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में? छोटा सा अंतर होता है, बता रहे हैं आपको. ये जो होता है ये एक तरह से कैटेगरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है. पहला तो ये हो गया. दूसरा, स्पेस बिटवीन बार्स. इसमें क्या होता है? जो बार्स होते हैं उसमें क्या होता है? स्पेस होता है.
और नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम हमारा क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटेटिव डेटा और यहाँ पे क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स होते हैं एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। मींस एक्स एक्सिस पे आपके क्लास इंटरवल है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो एक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी हमारा वाई एक्सिस पे रहेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है हिस्टोग्राम में नो स्पेसिंग बिटवीन द बार्स, नो स्पेसिंग बिटवीन बार्स, यानी जहां पे आपको क्लास इंटरवल्स की बात आती है वहां पे हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। और यहाँ पे जो एक इंटरवल, क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होता है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन द बार्स नहीं होती है। और बार ग्राफ में किसी भी डेटा का कंपैरिजन करना होता है तो डबल बार ग्राफ बना सकते हैं। और यहाँ हमको बताना होता है प्रोडक्शन ऑफ this car in year 2003 was this, 2004 was this, 2005 was this, तो उसमें हम लोग क्या बनाते हैं? उसमें हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ एक डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है बहुत आसानी से। अब देखिए, इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन लेके बताएंगे कि कैसे किसी भी डेटा को आप टैली मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, क्योंकि बार ग्राफ तक आपने पिछली क्लास में जरूर पढ़ा होगा। और नेक्स्ट हम बताएंगे पाई चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम सिर्फ हिस्टोग्राम के बारे में बताएंगे, पाई चार्ट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब देखिए, हिस्टोग्राम में सबसे पहला काम आपको करना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, तो क्लास इंटरवल होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो यहाँ पर आई विल टेक अ क्वेश्चन इन विच आई विल टेल यू। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा। द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स, द वीकली wages in rupees of 30 workers are, तो वीकली वेजेस दिए 30 वर्कर्स का, किसमें? इन रुपीज में। और आपको क्या करना है? आपको इसका फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टैली मार्क्स बनाना है और इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए इसमें क्या है हमारे 830, 835, 830, 835 और इसके बाद हमारा है 890, 860, 835, 890, 810, 890, 810, 835, 30 यहाँ पे होंगे टोटल। और इसके बाद 836, 864, 836, नेक्स्ट हमारा 864 एंड नेक्स्ट इज 845, 898, 845, 898। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का। और 840, 898 हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे डेटा को लिखने में। 890, 820, 860, 890, 820, 860 एंड नेक्स्ट इज 832, 833, 832, 833 एंड नेक्स्ट इज 855, 845, 855, 845 और उसके बाद है हमारा 804, 808, 804, 808 नेक्स्ट है 812, 840, 885, 808 के बाद है 812, 840, 812, 840, थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा, 840 और उसके बाद है 885, 835, 835, 885, 835, 835 ये हो गया। नेक्स्ट 836, 878, 840, 836, 878 और 878, 840, 868, 840, 868 नेक्स्ट इज 890, 806, 840, 890, 806 और लास्ट इज 840, 840। ये 30 वर्कर्स का डेटा हमको गिवन है, मींस वेजेस आर गिवन। हम लोग चेक करेंगे 30 है कि नहीं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही चेक करिएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हमारा डेटा एकदम करेक्ट है क्योंकि 30 यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन इज यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स। यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, मेक frequency table, frequency table with intervals, with intervals, intervals। और intervals हमको क्या दिए 800, 810, 810, 820 एंड सो ऑन। तो ये हमारे इंटरवल दिए और इसी से हमको क्या करना है, इसी से हमको अपना ग्राफ बनाना है। मीन्स हमको यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, उसके बाद इसी से हम लोग क्या बना देंगे, हिस्टोग्राम बना देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल, देन टैली मार्क्स एंड लास्ट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा इजिली टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। और हम लोग राइट हैंड साइड में जो स्पेस दिख रहा है वहां पे हम हिस्टोग्राम भी बना देंगे इसी क्वेश्चन का। आगे हम जोड़ सकते हैं ड्रॉ ऑल्सो ड्रॉ द हिस्टोग्राम। अब देखिए क्लास इंटरवल को यहाँ पे 800 और 810 लिया गया। इसका मतलब क्या होता है, 800 से 810। इसका मतलब होता है 800 से लेकर 809 तक के जितने भी नंबर से यहाँ पे लिखे उसको आपको फ्रीक्वेंसी में लिख देना है। मींस 810 वाला डिजिट नहीं लेंगे क्योंकि 10 वाला नेक्स्ट टेबल में शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट रो में आ जाएगा। 810 टू 820, 820 टू 830 ऐसे बना लेंगे पूरा। 830 टू 840, 840 टू 850, 850 टू 860 ऐसे टेल बनाएंगे 900 तक। 860 टू 870, 870 टू 880, 880 टू 890 एंड 890 टिल 900। ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल। अब हमको देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। 800 से लेकर 810 के बीच में, यानी 810 इंक्लूडेड नहीं होगा, वो आएगा नेक्स्ट रो में। दैट इज 800 से लेकर 809 तक जो भी यहाँ पे हमको सैलरी दी हुई है वर्कर्स की, उतने वर्कर्स हमको लिख देना है फ्रीक्वेंसी में। तो 800 टू 810 तो देखेंगे ध्यान से, 800 से ज्यादा और 810 से कम, यानी एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये दिखाई दे रहा है। मीन्स यहाँ पे कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। क्लियर है। अब 810 से 820 तक ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे। अब 3 का जो टैली मार्क्स होता है वो होता है 1, 2 एंड 3। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उस पे जो आएगा हम डायरेक्ट लिख देते हैं 321951, 321951 3। इसका आएगा 219, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 329। और हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से कि टाइम ना वेस्ट हो। 32195131, 3219513114, 3114, 1 और 4, 1 2 3 और 4। एक बार चेक कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, 1 है और फिर 4 है। आप भी एक बार अपनी कॉपी में चेक कर लीजिएगा टोटल 30 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 30 वर्कर्स के वेजेस है तो नंबर यहाँ पे 30 आना चाहिए। तो 3 + 2 5 1 6 9 6 15 5 20 121 3 24 125 5 30 बिल्कुल सही है। 30 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे, यही हमारा होता है ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल और टैली मार्क्स। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल से बोला गया तो आपको टैली मार्क्स बनाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया फ्रीक्वेंसी टेबल तो आप टैली मार्क्स नहीं बना रहे, इसको बनाना कंपलसरी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हिस्टोग्राम कैसे बनता है, इसी टेबल से हम ड्रॉ करके बताएंगे हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ दिस। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हिस्टोग्राम में 2 एक्सिस होते हैं। एक ये एक्सिस होगा, थोड़ा सा और इधर आपको शिफ्ट कर देते हैं। देखिए दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो 2 एक्सिस आपने बना लिए, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसमें हम लोग दिखाते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन राइट हेयर फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हम लिख सकते हैं। एंड जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है मींस ये x है और ये y है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसमें हम लोग दिखाएंगे क्लास इंटरवल, तो CI लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे देखनी होती है स्केल। तो देखिए 800 से स्टार्ट है तो यहाँ पे जो वैल्यू ये तो 0 होती है, तो 0 से 800 तक
बहुत ज़्यादा वैल्यू, उसके बाद 800 के बाद 810 सिर्फ 10 की गैपिंग है, तो दैट इज ये 800 और उसके बाद 810, 820, 830, 840, 850, सॉरी 850, 860, 870, 880, 890 और 900, ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 800 तक 800 की गैपिंग है, उसके बाद 800 से 810 सिर्फ 10 की गैपिंग है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे एक जेड लाइन बनाते हैं जिसको बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ किंक, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से 800 तक 800 की गैप थी और उसके बाद 800 से 810 पे कितनी गैपिंग है? 10 की गैपिंग है। तो इसी को दूर करने के हम लोग यहाँ पे किंक बनाते हैं कि जब भी गैपिंग इक्वल ना होगा, देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और 10 तक जाता है, 0 to 10, 10 से 20, तो 0 से 10 में 10 की गैपिंग थी और 10 से 20 में भी 10 की गैपिंग थी, तब हमको किंक नहीं बनाना पड़ता। पर यहाँ पे 0 से 800 है यानी 800 की गैपिंग हो गई, उसके बाद 800 से 810 यानी उसके बाद 10 की गैपिंग हो गई, इसलिए हमको यहाँ पे किंक बनाना पड़ता है। उसको बोलते हैं जैक्ड लाइन या किंक, और उसको ब्रोकन लाइन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज कॉल्ड किंक और जैक्ड लाइन, जैक्ड लाइन और ब्रोकन लाइन के नाम से भी जानते हैं, ब्रोकन लाइन। क्लियर है? अब देखिए इसकी स्केल, ये जो हमको नंबर ऑफ वर्कर्स पता है दैट इज 1 2 3 4 के ऑर्डर में बताया, तो हम लोग 1 2 3 4 ही ले रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ले रहे हैं। हमको स्केल लिखना भी पड़ता है ऑन, तो स्केल यहाँ पे लिखेंगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या स्केल हमने लिया? दिस इज एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज, ये हो गया। अब वाई एक्सिस पे क्या स्केल लिए? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने वर्कर्स हैं? 1 वर्कर, तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वर्कर, ये होती है स्केल हमारी। उसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दिखने में सही लगेगा। अब लास्ट में हम लोग बनाते हैं अपना हिस्टोग्राम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस एक्सरसाइज में आपको हिस्टोग्राम को ही बनाना होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में, और इसी पे आपको इंटरप्रेट करने के क्वेश्चन आएंगे, मीन्स आपको हिस्टोग्राम रीड करना होगा और उससे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने होंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट 800 to 810, ये क्लास इंटरवल है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 तक जाएंगे और ये हमारा पहला बार बन गया हिस्टोग्राम का, ये हो गया। अब 810 to 820 देखिए कितना है? 2 है, तो यहाँ पे देखिए इसी में देखिए यहाँ पे गैपिंग नहीं करते, अगर बार ग्राफ होता तो गैपिंग हो जाती, पर यहाँ पे गैपिंग नहीं होगी। और बार ग्राफ में किंग का भी कोई रूल नहीं होता। 820 to 830 1 है, तो ये हमारा 1 आ गया। ऐसे पूरा बना देंगे, बना के दिखा दे रहे हैं। 830 to 840 दैट इज 9, तो यहाँ पे 9 है, तो ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। 9 हमारा यहाँ कहीं आ रहा है और इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ये हमारा हो गया 830 to 840। 840 to 850 5 है, उसके बाद 1 है, तो 840 to 850 दैट इज 5 एंड नेक्स्ट इज 1। 860 to 870 कितना है? 3 है, फिर 1 1 4 है, यानी कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 है, उसके बाद 1 1 4 है, उसके बाद ये 1 है और फिर 1 है और फिर 4 है, तो 4 हमारा 3 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम। ये आपका कंप्लीट हिस्टोग्राम है। और अच्छा करने के लिए आप यहाँ पे शेड कर सकते हैं, वी कैन शेड दीज बार्स सो दैट इट कैन बी विजिबल इन अ प्रॉपर मैनर, ये हम शेड करके बता देंगे। अब देखिए इससे इस हिस्टोग्राम से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए पूछ लिया इन विच द वीकली वेजेस ऑन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स, तो सबसे ज्यादा वेजेस 830 to 840 में कितने वर्कर्स को वेजेस मिल रहा है? मीन्स 9 वर्कर्स को मिल रहा है। 830 और 840 के बीच में कितने लोगों को वेज मिल रहा है? 9 वर्कर्स। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा बुक से, और आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे इन विद अ टॉपिक दैट इज पाई चार्ट। आई विल टेल यू इन दैट हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट, और पाई चार्ट में कैसे सेंट्रल एंगल निकालते हैं, क्या करते हैं। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भी हमारा इस वीडियो के बाद नेक्स्ट डे हमारा आ जाएगा वीडियो। और अगर भी आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे जून में पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। हम लगातार वीडियो को लगाना बंद नहीं होगा, हम लगातार वीडियो को डालते रहेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।